अस्सलामुअलैकुम। सीपीआई का डाटा आ गया है और ये हफ्ता जिसे हम क्रिप्टो वीक कहते हैं बहुत ही ख़ास वीक है। ख़ास करके कल और परसों के दिन, बुध और जुमेरात के दिन हमें काफ़ी सारी खबरें भी मिल सकती हैं। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले सीपीआई डाटा जो है, फोरकास्ट ये किया जा रहा था कि सीपीआई का इन्फ्लेशन का डाटा 2.6% आएगा और एक्चुअल में 2.7% आया है। प्रीवियस इसका 2.4% है, लिटिल मोर देन एक्सपेक्टेड है। और अगर हम बात करें क्रिप्टो वीक के हवाले से, 3 बिल हैं, क्लैरिटी एक्ट, जीनियस एक्ट और एंटी सीबीडीसी सर्वेलेंस स्टेट एक्ट। ये तीनों एक से एक खास और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लैरिटी के हवाले से ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इनके हवाले से पॉजिटिव खबरें जैसे ही आएंगी मार्केट पे, उनके साथ ही जो है मार्केट में काफ़ी अच्छे असरात हमें दिखाई देंगे। पेंगू आपके भाई ने कई दफ़ा आपके साथ शेयर किया है, ये इस साइकिल के मीम कॉइन में वन ऑफ द बेस्ट मीम कॉइन हो सकता है। मार्केट अगर आप देखें तो बिटकॉइन ने एक किस्म का ब्रीथर लिया है 123,000 पे जाने के बाद। वापस जो है तकरीबन 116-117 के दरमियान इस वक्त इस रेंज में यहाँ पे फिर रहा है। आपके ऑल्ट कॉइन जी हाँ थोड़े बड़े जो हैं वो रुके हैं। अभी तक आपको बेसिकली ऑल्ट कॉइन का सीजन ही नहीं आया है, अभी तक बिटकॉइन की रैली चल रही है। और साथ साथ आपके भाई ने कई दफ़ा आपके साथ ये बात शेयर की थी कि मार्केट ऊपर का सफ़र करेगी, होल्डर बनो, जुएश, इन चीज़ों से बचो, क्योंकि आप लिक्विडेट हो गए। ये बंदे थे, इसने तकरीबन 100 मिलियन की जो है लिक्विडेशन हुई थी इसकी, और उसके बाद इसने कम्युनिटी से भी सपोर्ट मांगी थी। कम्युनिटी में काफ़ी सारा पैसा दिया था, उस पर भी दोबारा 40x का लेवरेज लगाया और फिर से लिक्विडेट हुआ और फाइनली अब एक्स पे इसका अकाउंट ही ख़त्म हो चुका हुआ है। तो मार्केट चढ़ रही है, आप गौर करें इस बात को। मार्केट के खिलाफ जो है इसने उसके उलट की साइड पे जो है इसने किया और साथ ही साथ लिक्विडेशंस हुई हैं और मार्केट को ये चढ़ते हुए देख रहेगा, लेकिन इसकी जेब में माल नहीं है। ये हालात होते हैं, तो बी वेरी केयरफुल। ज़्यादा ग्रीडी, ज़्यादा लालच और ज़्यादा क्रेजी बनने की ज़रूरत नहीं है। रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए किसी भी मार्केट में एंट्री से पहले। अच्छा, एक्स स्टॉक्स के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट में जो है पिछले अरसे में मैंने आपके साथ शेयर किया था कॉइन बेस के हवाले से। गालिबन मेरी पिछली वीडियो को अगर आप देखेंगे तो कि बिटकॉइन को अब, क्योंकि ये एक वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लास है जिसे आपको सेल करने की, जो प्रॉफिट टेकिंग जो कहते थे, हाँ भाई मैंने सुलाना उठाया, सुई उठाया, वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। बीटीसी से प्रॉफिट टेकिंग की ज़रूरत ही नहीं है। आप उसे एज अ कोलेट्रल रख के कॉइन बेस पे आपको काफ़ी सारे जो है जो भी चीज़ें लेनी है, क्योंकि इट्स अ बेस्ट एसेट क्लास। और ये बेसिकली कोलैटरल का कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई ना कोई एसेट्स होते हैं। सबसे वर्स्ट सिनारियो वो होता है जो कि क्रेडिट कार्ड वगैरह या बैंक से लोन वगैरह उठाते हैं और उनके पास बैक करने के लिए कोई एसेट नहीं होता है। जैसे कि किसी के पास कोई घर वगैरह है तो वो उसको बैक करेंगे कोलैटरल रख के, तो उन्हें कम जो है शराइत पे जो है कम इंटरेस्ट पे आपको जो है काफ़ी बड़ी अमाउंट्स वगैरह मिलती हैं, बिकॉज दे होल्ड द एसेट। तो बिटकॉइन भी एक एसेट क्लास है। और इक्विटीज़, अब जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिलियनर्स हैं वो बेसिकली अपनी इक्विटी के अगेंस्ट भी जो है अपने कोलेट्रल रख के उससे जो भी बैंक से लोन शोन उठाना होता है उस पर गवर्नमेंट के टैक्सेशंस वगैरह से भी बचते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया था एक्स स्टॉक्स के हवाले से कि अब खास करके अभी एशियन मुल्कों में या किसी भी मुल्क में जहाँ पर आपको यूएस के स्टॉक खरीदने के लिए बीच में काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती थी। भाई आपको वायर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। आप छोटी अमाउंट अगर डेली या वीकली बेस पे परचेजिंग करना चाहते हो तो वो बड़ा मसला होता था, क्योंकि बीच में मिडिल मैन अच्छा खासा पैसा खाता था। तो लेट्स से कि हाँ आप इंटरेक्टिव ब्रोकर को इस्तेमाल करते हो या किसी को तो वायर ट्रांसफ़र करोगे या कुछ करोगे तो इट टेक्स टाइम, मनी और एक्स्ट्रा एफर्ट। तो क्रिप्टो में स्टेबल कॉइन मैंने आपके साथ कई दफ़ा यहाँ पर शेयर किया है कि ये एक फ्यूचर है और स्टेबल कॉइन के ज़रिए एक्स स्टॉक्स जो हैं, यानी कि आप ऑन चेन ब्लॉकचेन पे जो है स्टॉक्स को ख़रीद सकते हो, आर्बिट्रम पे, सोलाना पे, और मुख्तलिफ आपको जो हैं एक्सचेंजेस अभी ये अलाउ कर रही हैं। अब यहाँ पर कमीनो फाइनेंस यानी कि डेक्स वगैरह भी बेसिकली जैसे कि जुपिटर हो गया और रेडियम हो गया, वहाँ पर भी आप एक्सटॉक्स, टेस्ला के, एप्पल के, मतलब जो भी है, इवन के मतलब ईटीएफ वगैरह भी क्रैकन वगैरह पे आप खरीद सकते हो, जैसे वीओ हो गया और मुख्तलिफ किस्म के जो भी इंडेक्स फंड्स भी आप कुछ खरीद सकते हैं। तो कमीनो फाइनेंस पे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप अपने एक्स स्टॉक्स को कोलैटरल रख सकते हो और उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो। डेफिनेटली लेवरेज वगैरह से बचना चाहिए, बट दैट्स मतलब ये हमारा न्यू फ्यूचर के दौर का हमारा आप फाइनेंस है जिसे हम डीफाई भी कहते हैं। तो थिंग्स आर गोइंग वेरी क्रेजी। ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी है, क्या बोलते हैं, गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट $1,000 की।
इसमें जो है गोल्ड में आप देखोगे कितनी हुई है, और 11 साल, और इसमें अगर मैं आगे करता हूँ तो आवाज़ को बंद करेंगे तो यहाँ पे अंदाज़ा होगा कि 13 साल में गोल्ड ने जो है $1000 की इन्वेस्टमेंट पे तकरीबन 1800 कुछ डॉलर दिए हैं, और बिटकॉइन ने 84 मिलियन 600,000 डॉलर की रिटर्न्स दिए। डेफिनेटली ओवर द टाइम फ्रेम जो है आपके रिटर्न्स भी डिप्लीट होते हैं। ये एक बड़ी खबर है ग्रे स्केल के हवाले से। ग्रे स्केल भी फाइल करने जा रहा है कॉन्फिडेंशियल आईपीओ, बेसिकली सबमिशन विद एससीए उन्होंने किया है। तो आईपीओ अगर होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर भी फोमो वगैरह होगा। ये एक बड़ी खबर है फेड के हवाले से। फेड एफडीआईसी और ओसीसी जो कि बैंक्स वगैरह के हवाले से करता है, इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाली है क्रिप्टो के हवाले से कि इनकी एसेट्स की सेफ कीपिंग बैंक्स, इसका लुबे लुबाब ये है कि बैंक जो हैं अब वेरी सून दे विल आल्सो डू द कस्टडी फॉर क्रिप्टो। आप इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि बैंक अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बैंक आज के दौर के फाइनेंस में बहुत जल्दी 5 से 8 साल में जो है वो तकरीबन डिप्लीट हो जाएगा बैंकिंग का फाइनेंस सिस्टम। तो दे आर ऑल्सो एंटरिंग इन द गेम, दे नीड द क्लैरिटी, दे नीड द रेगुलेशन। सो ये लोग रेगुलेटर्स हैं और रेगुलेट और करेंगे। उन्होंने क्या क्या चीज़ें समरी जो गाइडेंस समरी दी है बैंक्स के लिए, जनरल रिस्क मैनेजमेंट, क्रिप्टो की प्राइवेट कीज मैनेजमेंट जो कि एक मेजर चीज़ है, कंसिडरेशन ऑफ विच एसेट टू कस्टडी, हर किस्म का कुत्ता बिल्ली तो नहीं करेंगे ना, एक एसेट जिसकी जो है कोई वैल्यू है इंट्रिंसिक। उसके बाद लीगल और कंप्लायंस रिस्क और मुख्तलिफ किस्म के ऑडिटिंग वगैरह, क्योंकि ज़ाहिर बात है दे नीड टू हैव बैक टू टेस्ट एसेट्स जो हैं। अच्छा जी, ये एक कोई बिटकॉइन वेल है जिसने 2011 से इसका अकाउंट डोरमेंट था। $2 बिलियन इसने गैलेक्सी डिजिटल पे भेजे हैं बेचने के लिए। अब लोग कहेंगे यार $2 बिलियन बिक जाएंगे, बिटकॉइन गिर जाएगा। यार इतना तो हफ्ते में बिटकॉइन के अंदर इन्फ्लोज आ रहा है, इसे बल्कि इससे ज़्यादा ही कई दफ़ा आ जाता है। तो इट डजंट मेक एनी, मतलब कोई बड़ा कुछ नहीं। ये एसेट क्लास इस वक्त अगर आप यहाँ पे देखो तो BTC इज 2.3 ट्रिलियन एसेट क्लास। 1 ट्रिलियन 1000 बिलियन का आता है, तो 2 बिलियन डजंट मेक एनी बिग डिफरेंस। ठीक है भाई, वक्ती कुछ थोड़ा बड़ा होगा बट इट्स नॉट समथिंग बिग। अच्छा, बिटकॉइन के स्पॉट ETF में इन्फ्लो आया है 14 जुलाई को 297 मिलियन का, इथीरियम में 259 मिलियन का। आप देखो बड़े खिलाड़ी इथीरियम में कितना पैसा डाल रहे हैं, दबा रहे हैं। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हैप्पी क्रिप्टो वीक, जो कि बाद में आपके साथ कह रहा हूं, द हाउस विल सून वोट फॉर द ट्रिमेंडस बिल टू मेक अमेरिका अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 लीडर इन डिजिटल एसेट्स वगैरह। और बेसिकली जीनियस एक्ट वगैरह, वो चाहते हैं कि यूएस जो है इस चीज़ में जो है टॉप का मुल्क हो, जिस तरह बाकी चीज़ों में है, और बाकी मुल्क उसका मुकाबला वगैरह ना कर सकें। तो एक किस्म का इनोवेशन एंटरप्रेन्योर्स तक, क्योंकि पिछले अरसे में पिछली हुकूमत काफ़ी सख्ती थी तो वो छोड़ के दूसरे मुल्कों में जा रहे थे, इससे पैसा भी आएगा, सरमाया वगैरह, और जो ब्रिलियंट माइंड्स भी हैं वो भी उस मुल्क में आएंगे। तो एक किस्म की अप्रोच है। सो होपफुली थिंग्स वर्क आउट गुड दिस वीक, जो कि क्रिप्टो के लिए, इंडस्ट्री के लिए, हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी चीज़ हो। साथ ही साथ ट्रंप ने अर्ज किया है फेड को कि वो रेट कट करें बाय 3 पॉइंट्स, क्लेमिंग इट वुड सेव $1 ट्रिलियन अ ईयर। लेट्स सी होता है क्या इस महीने के आखिर। और साथ ही साथ उन्होंने कोई नई ट्रेड डील की भी बात की है इंडोनेशिया से, कि ग्रेट डील फॉर एवरीबडी जस्ट मेड विद इंडोनेशिया, आई डेल्ट डायरेक्टली विद देयर हाई रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट। तो ट्रेड डील्स भी चल रही हैं। साथ साथ गेम स्टॉक के CEO रायन कोहेन कहते हैं कि BTC इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड ग्लोबल मनी प्रिंटिंग। इस बात को समझिए, आपके वालदेन ने या आपने पूरी ज़िंदगी 10 साल 20 साल 30 साल मेहनत करके पैसा सेव किया, बैंक में डाला या जो कुछ किया, वो पैसा आप जब छोटे थे तो कुछ पैसे की आपको एक चीज़ मिलती थी, यानी कि कोई चीज़ ₹1 की मिलती थी, अब वो चीज़ शायद आपको ₹10 की मिल रही हो। ऐसा क्यों होता है? चीज़ महंगी होती है, क्या होता है? इस चीज़ को समझे। बेसिकली आपकी परचेजिंग पावर कमज़ोर होती है, और उसकी वजह ये होती है ग्लोबल मनी प्रिंटिंग। जब भी कोई सियासतदान जिस किसी भी मुल्क में आप रहते हो, वो आपको बोलता है मैं जो है ये उखाड़ के रख दूंगा आपके लिए, ये रोडें बनाऊंगा, यहाँ से नदिया दरिया जो कुछ करना है करूंगा, इधर से ब्रिजेस बनाऊंगा, वो करूंगा, नौकरियां दूंगा। वो कहाँ से देता है भाई? वो मनी प्रिंटिंग होती है पीछे से। आपको एक किस्म का डाइल्यूशन में डाला जाता है, हाँ भाई ये नौकरी मिलेगी सगा, लेकिन आपकी जो पिछले 20-30 साल की सेविंग्स हैं, बट वो जो मनी प्रिंटिंग है अगर इट्स नॉट बैक्ड बाय एन एसेट, तो आपकी परचेजिंग पावर, उस पैसे की कदर कमजोर होती है। तो ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि BTC इज द बेस्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के मल्टीपल रीजन। अक्सर लोग कहते हैं यार गोल्ड इज द बेस्ट,
गोल्ड की जिन लोगों के पास माइंस हैं दे आर द रियल मनी मेकर्स, क्योंकि गोल्ड की माइंस उनके पास ये कंट्रोल है कि कितना गोल्ड मार्केट में लाएं, यानी कि पीछे से उतना निकालें या कम कर दें। जब तादाद कम करेंगे डिमांड बढ़ेगी, तो दे आर कंट्रोलिंग। इसी तरह ऑयल का भी यही चीज है। बिटकॉइन की ऐसी कोई चीज नहीं है। बिटकॉइन मैक्स 21 मिलियन है, इससे ज्यादा आ नहीं सकता। प्रोग्रामिंग कोड इस तरह का है, ओपन कोड है। 19 पॉइंट सम मिलियन ऑलरेडी आ चुका हुआ है। हर 4 साल में उसका इन्फ्लेशन, मतलब उसकी इन्फ्लेशन रेट गिरता है, और माइनर्स को पर ब्लॉक रिवार्ड मिलता है। जितने माइनर कम होंगे उतनी कंप्यूट पावर कम लगेगी और लोगों को रिवार्ड ज्यादा मिलेगा। जितने माइनर ज्यादा होंगे उतना उनका हार्ड रिवार्ड होगा। तो बीटीसी के साथ और ओपन लेजर है, अनलाइक ए ग्लोबल मनी प्रिंटिंग का एक गवर्नमेंट के पास, हर गवर्नमेंट के पास उनका लेजर होता है और किसी भी आम बंदे को एक्सेस नहीं होता। यहां तक कि कई लोग कहते हैं भाई गोल्ड का ईटीएफ ले लेते हैं। गोल्ड लेने की क्या जरूरत है? आप उसे बैक टू बैक टेस्ट, हाँ भाई ऑडिट वगैरह होता है, आप जाओ उनके पास, उनको बोले हाँ भाई मैं देखना चाहता हूँ, मैं ऑडिट देखना है, वहां से कहेंगे चल चलता भाग यहाँ से। तो बीटीसी का ओपन लेजर है। इस चीज को समझे कि व्हाई इट इज द बेस्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन मल्टीपल। उसके बाद मेन चीज ये है कि यू ट्रूली ओन इट। आपके अपने वॉलेट में आप एक्सचेंज, मतलब आपने इक्विटी उठाई, आपने जो है सोना उठाया है, जो कुछ भी है, तो वो चीज़ इक्विटी है तो किसी ब्रोकर के अकाउंट में होगी, या जो भी उस मुल्क में जो रेगुलेटरी बॉडी है, कुछ मुल्कों में इस तरीके से होता है, ये जैसे पाकिस्तान में सीडीसी है, और ये आपके पास यू ट्रूली ऑन, जिस पे आपका 100% कंट्रोल हो, वो चीज़ नहीं होती है। जबकि बिटकॉइन अगर आपके पर्सनल वॉलेट में है और इसका जो पासवर्ड है ऑल दैट्स व्हाट यू नीड, आप दुनिया में कहीं भी सफ़र करोगे, जो कुछ करोगे, अनलेस के यू डोंट गिव टू समबडी बाय योर मिस्टेक और जो कुछ भी हो, तो यू ट्रूली ओन इट, नोबडी कैन टेक फ्रॉम यू। तो उसके लिए ना आपको फिर सिक्योरिटी का खर्चा होता है, ना किसी किस्म का थ्रेट अगर आपने किसी के सामने एक्सपोज नहीं किया है कि भाई ये क्या है और वो, तो यू बेसिकली ट्रूली ऑन इट। जबकि अनलाइकली अगर आपने सोना अपने घर में रखा हुआ है तो आपको सिक्योरिटी चाहिए। अगर आपने बैंक में माल रखा हुआ है, बैंक जो है बैंक करप्ट हो जाता है या कुछ हो जाता है, आप हो जाते हैं मसले, आप या कोई पॉलिटिकल मसाइल वाले बंदे हो, तो भी आप जो है काफ़ी मसाइल का शिकार हो सकते हो। तो इस चीज़ को समझो कि ये क्या कह रहा है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कि भाई आपको ये नहीं कि इस वक्त बीटीसी में क्या प्राइस है, आपकी सेविंग्स का कुछ हिस्सा आपकी बीटीसी में होना चाहिए। डेफिनेटली मैं कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वो चीज़ें जो कि मैं अपने लिए करता हूँ, और होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, मैंने क्या समझाया है। बाकी डेफिनेटली फ़ायदा हुआ तो आपका अपना, नुकसान हुआ तो आपका अपना। अब ये खेल है, सारे जितने भी आपको मिलेंगे डिजिटल कॉइन्स, जिन्हें हम स्टेबल कॉइन्स कहते हैं। अब स्टेबल कॉइन मोस्टली पैक्ड होते हैं यूएसडी, मतलब डॉलर से। तो ये भी डॉलर के लिए, यूएस के लिए अच्छा है। इससे भी जो है, क्योंकि उन्हें बैक रखना पड़ेगा, उन्हें रेगुलेट किया जा रहा है ताकि उसकी जो है ऑडिटिंग वगैरह की जाए। लिक्विड एसेट्स हो गए, किसी भी किस्म का सोना हो गया, बिटकॉइन हो गया, या शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बॉन्ड्स हो गए। तो ये चीज़ अब बैंक्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं बहुत बड़े तरीके से। डच बैंक जो है वो कहता है कि बिटकॉइन इज एंटरिंग अ लेस वोलेटाइल एंड मोर सस्टेनेबल स्टेज। ये सारे बैंक अभी आस्ता आस्ता उस तरफ जो है रजू कर रहे हैं। रिपल जो है उन्होंने जो है मीका लाइसेंस जो है उसके लिए अप्लाई किया ताकि यू में स्टेबल कॉइन बहुत बड़ी चीज़ है। और बाय द वे ये आपका एक ट्रिगरिंग पॉइंट होगा जब स्टेबल कॉइन की मार्केट कैप कम होगी, ओल्ड सीजन क्रेजी अपसाइड जाएगा। आपके 2-3 चीजें ख्याल रखनी पड़ती हैं, बीटीसी की प्राइस अप, बीटीसी की डोमिनेंस डाउन, और साथ साथ आपके जो है आप इस चीज को भी रीवेरीफाई कर सकते हैं, जितने भी स्टेबल कॉइन्स हैं वो जो हैं उनकी मार्केट कैप भी रिड्यूस होगी, चाहे वो यूएसडीटी, यूएसडीसी जो भी बड़े भी हैं उन्हें देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि माल कहाँ जा रहा है, स्टेबल कॉइन्स में, ओल्ड कॉइन्स में जाना शुरू है। लोग अब क्रेजी होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये एक बेहतरीन किस्म के इंडिकेशंस होते हैं कि भाई ओल्ड सीजन आने वाला है। तो अभी तक वो चीज नहीं आई है, एंड वी आर स्टिल वेटिंग, बी पेशेंट, ठीक है। शार्प लिंक जो है वो भी लार्जेस्ट कॉरपोरेट इथेरियम होल्डर बन गए हैं। उन्होंने मजीद एक्वायर किए हैं इथेरियम 213 मिलियन के, 74,656। अब उनको बेस्ट बीटीसी महंगा हो गया है, दे आर एक्वायरिंग द सेकंड बेस्ट। अब बीटीसी और ईथ अगर आप बोलो कि बेस्ट एंड सेकंड बेस्ट, इन रियलिटी देयर इज नो सेकंड बेस्ट। बीटीसी इज द स्टोर ऑफ वैल्यू, इथेरियम इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और मुख्तलिफ चीजें होती हैं। तो बीटीसी स्टोर ऑफ वैल्यू है। ये अब जितने भी
ट्रेड फाई के और जो कि फाइनेंशियल पुराने फाइनेंशियल दौर के बाबे और जो कुछ भी आप कह सकते हो या पिछले कारोबारी अदारे हैं, दे आर देयर टू मेक मनी। अब उनको वो चीज़ नहीं है तो दूसरी चीज़, अब कुछ इससे आगे भी चले जाते हैं, सोलाना हो गया या मुख्तलिफ किस्म के वो उठा रहे हैं। तो याद रखिए, बिटकॉइन इज योर स्टोर ऑफ वैल्यू। चाहे बेयर मार्केट है, बुल मार्केट है, यू कैन होल्ड इट। बाकी जो कुछ भी है, चाहे वो इथेरियम है, चाहे वो सोलाना है, चाहे कुछ है, एट सम स्टेज यू शुड टेक प्रॉफिट और यू नीड टू कन्वर्ट योर प्रॉफिट्स इनटू बीटीसी। ठीक है। अर्ली इथेरियम की कोई आईसीओ वेल थी, उसने तकरीबन 4,900 इथेरियम जो हैं क्रैकन पे डाले हैं। नैनसन के मुताबिक ये खबर है 14.6 मिलियन का। ज़ाहिर है प्रॉफिट टेकिंग वगैरह करेगा, इतने साल से रखे हुए हैं, तो अब इसमें भी कोई घबराने की चीज़ नहीं है और इतने इसने बेच दिए। हो सकता है ओटीसी ट्रेड कर ले, हु नोज, ये बड़े अदारे सारे ओटीसी करते हैं और ये कोई नई चीज़ नहीं है, पिछले इक्विटी के दौर में भी ये चीज़ें होती थी। तो पब्लिकली लिस्टेड BTCS इंक कोई कंपनी है, इन्होंने बोरो किया है 2.3 मिलियन USDT। कहाँ से? आवे से। आवे भी एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लेंडिंग एंड बोरोइंग कर सकते हो, और ये भी एक क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म है और यहाँ से बोरोइंग हुई है और इन्होंने मजीद बाई किए हैं 2,731 इथीरियम। तो आपको अंदाज़ा हो रहा है इथीरियम की डिमांड भी किस तरह बढ़ती जा रही है। 31,855 इथीरियम अब ये होल्डल करते हैं, विच इज़ वर्थ अराउंड 96 मिलियन। लेकिन ये ऊपर की बात अगर आप गौर करो, ये इन्होंने परचेज तो किए इथेरियम बट दे बोरोड, उनका अपना कैश नहीं है। अगर मार्केट एकदम ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती है तो ये जो होते हैं ना कैस्केडिंग इफेक्ट्स बेयर मार्केट में, ये इन्हीं हरकतों की वजह से होते हैं। बहुत सारे लोग, यार ये बड़ा खिलाड़ी माइकल सेलर ने, इसने उसने पैसे बना दिए, हम भी जो है अपनी ट्रेजरी खोलते हैं बिटकॉइन की, चलो बिटकॉइन बड़ा है तो व्हाट इज सेकंड बेस्ट, जो कि मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, वो इथेरियम उठाएंगे, सोलाना उठाएंगे। जब वो कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा बेयर मार्केट में, तो उस वक्त लोगों के रातों की नींदें हराम हो जाएंगी। तो बी वेरी केयरफुल, इन चीज़ों को समझा करें। ठीक है। इथेरियम पे देखें आप, अच्छी खासी लिक्विडेशंस हुई हैं। उसके बाद मतलब सुई पे XRP पे 24 घंटे में टोटल 522 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है, लॉन्ग पे 374 और शॉर्ट पे 148 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। टॉप पे बाइनेंस, फिर बाइबिट और गेट वगैरह। ग्रीड 73 पे हैं हम लोग। ऑल्ट कॉइन सीजन समवेयर अराउंड 35 पे है। कजाकिस्तान भी प्लान कर रहा है नेशनल रिजर्व्स की एलोकेशन वगैरह करना क्रिप्टो एसेट। तो ये अब जो एक फोमो स्टार्ट हो चुका है। और क्रिमिनल ट्रायल ऑफ टोर्नेडो कैश का जो डेवलपर था रोमन स्टॉर्म, वो स्टार्ट होगा 15 जुलाई से मैनहट्टन में। तो बाकी जो है प्रॉफिट टेकिंग और रिस्क ऑफ ट्रेडिंग वगैरह के हवाले से कितने लोग लिक्विडेट, 406 मिलियन लोगों की लिक्विडेशंस हुई हैं 24 घंटे के अंदर। और हमारी मार्केट कैप है इस वक्त 3.7 ट्रिलियन की। BTC की प्राइस 116,000 पे है। पगी पेंगुइन्स जो है 24 घंटे में 15%, 7 दिनों में 113% चढ़ा है। दूसरा पंप डॉट फंड का जो नया टोकन आया ये भी है। बाकी कुछ आज के दिन खास नहीं है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।